पर्सन लॉ अनदर वर्ल्ड की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। ये अपने सेट के ओनर बने हैं तब से इनके सेट को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलने लगी है और पूरी दुनिया में जो इनका जो ग्रेट एल्डर है उनका बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट, इनको बहुत ज्यादा मानते हैं बंदे। ग्रेट एल्डर है उसने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था और बताया था जो डुओ स्टोर लैब जिस बंदे के पास रहेगा वो इस दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देगा। हेवन सेट है यानी आप हेवन सेट के लीडर है, आपके पास भी डुओ स्टोर लैब है, से भरा पड़ा हुआ है आपका बैकग्राउंड। आई नो ये बातें सुनकर आप बहुत ज्यादा डर गए होंगे, मगर इस बात में बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। आपको ध्यान देना चाहिए ढेर सारे पैसे कमाने में। तो भी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अबे साले बूढ़े तू मेरे को डरा रहा, मगर बता तू मेन पॉइंट में आ, तू कहना क्या चाहता है। सेट वो आपको ढूंढने के लिए निकल चुकी होगी, मगर माइंड को बिल्कुल भी नहीं पता आपकी लोकेशन की, आप कहाँ पर हो। अगर उनको डायरेक्शन पता है कि आप कौन से डायरेक्शन में मिल सकते हो उन्हें। ये स्टोन अपने पास रखिए। इस स्टोन में जो हेवन स्किल उसके फर्स्ट वॉल्यूम है, तो इसे अपने पास रखिए और इसे आप सीख लीजिएगा। कैरेक्टर भी बोलता है कि अबे साले बूढ़े तू ये मेरे को कल नहीं दे सकता था। बोलता है कि वैसे भी मैं बहुत ज्यादा बिजी था इसलिए मैं नहीं दे पाया आपको। तभी हमारा मेन कैरेक्टर वो स्टोन को देखते हुए बोलता है कि ये स्टोन को मेरे को रख लेना चाहिए, वैसे भी ये स्टोन मेरे को फ्यूचर में काम दे सकता है। बुड्ढा बोलता है कि एक और बात मेरे को बतानी थी। इतना बोल के हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ लेता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी डर जाता है और बोलता है कि अबे साले बूढ़े तू करना क्या चाहता है, क्या तू मेरे मौके का फायदा उठाना चाहता है। बुड्ढा भी बोलता है कि डोंट वरी, मेरे को लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को लड़कियों पे है, मगर आप हिलना मत। इस शो में मैंने जो सील लगाई थी वो टूट चुकी थी क्योंकि आपको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में, तो चलिए ये सील मैं फिर से वापस लगा देता हूँ। सील लगा देता और बोलता है कि चलो ये हो चुका है। कि जैसे हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी में सील लगता है वैसे हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी में रिएक्शन होने लगता है और हमारा मेन कैरेक्टर बहुत जोरों से चिल्लाता है। तभी बुड्ढा बोलते है कि जैसे ही आप कल अपना स्टोर लैब खोलोगे वैसे ही ये आपका स्टोर लैब ये दोनों मर्ज हो जाएंगे और आपका एक लो लेवल का स्टोर लैब खुल जाएगा। स्टोर लैब इसीलिए हमने सील किया, जो आपकी जो करंट प्राइम लेवल की जो पावर है वो बहुत ज्यादा थी, जो बंदे है वो बंदे आपको पहचान सकते हैं। मेन कैरेक्टर बोलता है जो मेरी स्ट्रेंथ यानी जो मेरी पावर है वो धीरे धीरे खत्म हो गई। तो जिया रहती वो बोलते कि लगता कोई आ रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा हूँ। तो वहाँ पर साया और उसकी नौकरानी आ जाती है। तभी नौकरानी बोलती है कि मास्टर क्या हुआ। मेन कैरेक्टर बोलता है कि पिछली रात को 2 कॉकरोच आए थे जो कि मैंने पकड़ लिया उनको। वे बोलते कि ये मेरी फॉल्ट है यानी मेरी गलती कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि वैसे भी मैं एक मर्द हूँ और ये मेरे लिए बच्चों का खेल है। जो हमारी साया रहती है अपनी नौकरानी से बोलती कि ठीक है मैं तुम्हें यहीं पर रोक के जो मेन कैरेक्टर उसके अच्छे से केयर करनी पड़ेगी। तभी जो नौकरानी रहती है वो भी बोलती कि यस मैडम, को पकड़ो जो मेरे अंकल का जो यार्ड है वहां पर ले जाकर फेंक दो। हमारी साया भी बोलती कि ठीक है उसे छोड़ दो, उसे थोड़ी देर के लिए आराम करने दो। तभी जो नौकरानी रहती है वो बोलती कि ठीक है मैं दरवाजे के पास में हूँ, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बुला लेना। तभी साया भी बोलती कि अब जान जो साया फैमिली में साया फैमिली को हमेशा प्रोटेक्ट करती रहूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर वही स्टोन निकाल लेता है और बोलता है जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, तो मेरे को जल्द से जल्द बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, को यहाँ पर सरवाइव करना पड़ेगा। यह बोलती कि जो मास्टर है मास्टर को बहुत ज्यादा चोट लग चुकी है, मेरे को उनके लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि ये सारी गलती मेरी है। बोलता है तुम्हें अपने आप को दोष देने की बिल्कुल भी कोई भी जरूरत नहीं है, जो हो गया तो हो गया। जो लीडर है लीडर भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग अब बन चुके हैं, तो हमें लीडर का प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। सीन कट होकर एक घोड़े गाड़ी की ओर दिखाया जाता है, लड़की को दिखाया जाता। तभी ये लड़की बोलती कि लगता है समर सॉल्स्टिस जो सिटी है जो ईस्ट की तरफ पड़ता है वहाँ पर कोई बंदा अपियर हुआ है, तो हमें चलकर उसे देखना चाहिए। समर सॉल्स्टिस सिटी है वो यहाँ से कितना दूर है, इससे हमें 2 दिन लग जाएगा उस सिटी में पहुँचने के लिए। से भी हम वहाँ पर इसीलिए जा रहे हैं जो मार्शल जो फाउंडर है उसे ढूंढने के लिए। ये लड़की रहती हुई एकदम बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है, जो बर्ड रहता है उसकी भी फटके 4 हो जाती है। उसे ढूंढना जारी रखो, वैसे भी मैं उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करने वाली हूँ। कट होकर आता है कैस्टेलियन मैंसन की बैकयार्ड की ओर। मेन क्रिएटर बोलता है कि मेरे को लगा मैं इस वर्ल्ड में आ जाऊंगा, मेरे पास ढेर सारे काम हो जाएंगे, मैं बहुत ज्यादा बिजी हो जाऊंगा और मेरे को नींद लेने के भी टाइम नहीं मिलेगा, मगर यहाँ पर मेरे को बहुत ज्यादा नींद आ रही है। जो साया फैमिली वो भी बहुत ज्यादा अमीर है, मगर यहाँ पर कोई भी बंदा दिख क्यों नहीं रहा है। मेन क्रिएटर देखता है और बोलता है ये तो मेरी नौकरानी सुईयान है जो कि मैं इसे यान बुलाऊंगा। मेन क्रिएटर एक इविल स्माइल देते हुए बोलते कैसा हो कि मैं इसे परेशान करूं। हमारा मेन क्रिएटर भी यान के पीछे आ जाता है और बोलता है कि गुड मॉर्निंग। हमारा मेन क्रिएटर अजीब से फेस बनाते हुए बोलता है कि स्टूपिड गर्ल मैं यहाँ पर हूँ। यान रहती वो भी बोलती कि कौन है, इतना बोल के वो चाकू निकाल लेती है और अटैक करती है चाकू से, जो कि हमारा मेन क्रिएटर भी डॉज कर लेता है। मेन क्रिएटर भी बोलता है कि ये मैं हूँ। तभी नौकरानी भी बोलती कि अरे मास्टर आप हो, मैंने सोचा। मेन क्रिएटर बोलता तुम क्या सोच रही थी। तभी नौकरानी बोलती कुछ भी नहीं है, जो हमारे स्क्रिप्चर जो लाइब्रेरी वहाँ से कुछ चोरी हो चुका है। और दूसरी नौकरानी रहती वो बोलती कि जो हमारी यंग लेडी ने बोला था कि जो यंग मास्टर उन्हें जाकर जो ब्रेकफास्ट जल्दी से पहुंचा दो और जल्दी से उनके पास आ जाना, हमारे पास और भी काम है। तो जुन रहती वो भी बोलती कि अरे मास्टर मैं तो इसे भूल ही गई थी, जो हमारी यंग लेडी उन्होंने बोला था कि ये खाना आपको दे दूं। मास्टर आप अपनी आप की हेल्प कर लेना, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी हमारा मेन क्रिएटर भी बोलता है कि 1 मिनट रुको, तुमने बताया नहीं यहाँ पर चल क्या रहा है।
हमारा मेन क्रिएटर बोलता है कि पक्का ये लोग मेरे से कुछ छुपा रहे हैं। जो माइंडसेट यहाँ पर आकर क्या चोरी की है, क्योंकि लेफ्ट गार्ड ने मेरे को बताया था, उस बुढ़े ने माइंडसेट और जो मेरा हेवन सेट है इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं जमते, तो मैं बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकता हूँ क्या हुआ है। यहाँ पर सीन कट होकर जाता है साया की ओर, जहाँ पर उसे चोट लगी रहती है। यहाँ पर दोनों नौकरानी भागते हुए आती है और बोलती है कि यंग लेडी, क्या आप ठीक है, जल्दी से एक डॉक्टर को बुलाओ। जो साया रहती है वो भी हमारी नौकरानी का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि मैं बिल्कुल भी किसी को नहीं बताना चाहती हूँ कि मेरे को कल्टीवेशन करते हुए मेरे को चोट लग चुकी है। तभी हमारी नौकरानी भी बोलती है कि मेरे को आपकी फिक्र हो रही थी। साया बोलती कि मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा आराम कर लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। वैसे भी मैं क्रिस्टिया लैंड की यंग लेडी हूँ और जाकर मेरे को अपने अब्बाजान से मिलना पड़ेगा। ठोकरा था हमारे मेन क्रिएटर की ओर, जहाँ पर वो गार्डन में घूम रहा होता है और मन में सोचते हुए बोलता है कि अरे यार, ये मैंसन तो बहुत ज्यादा बड़ा है, जो स्क्रिप्चर जो लाइब्रेरी है वो मेरे को बिल्कुल भी नहीं मिल रही, वो कहाँ पर है। अभी हमारा मेन क्रिएटर के सामने एक लड़की दिखती है और हमारा मेन क्रिएटर बोलते है कि फाइनली कोई लड़की यहाँ पर मेरे को दिखी, 1 मिनट रुको ब्यूटी। हमारा मेन क्रिएटर का बैलेंस खराब होता है। जो लड़की का जो ऊपर का जो कपड़ा रहता है, हमारा मेन क्रिएटर गलती से उसे वहीं पर फाड़ देता है। तभी लड़की भी बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हमारा मेन क्रिएटर भी बोलता है कि आई एम सॉरी, और मन में सोचते हुए बोलता है ये कितनी ज्यादा नाजुक है कि ये लड़की और कोई नहीं हमारी साया रहती। तभी साया बोलती कि अरे पतिदेव, क्या आपने अपना ठरकपन मिटा लिया, मेरे को आपसे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी, तुम दूसरी लड़कियों को देखना चाहते थे। तभी हमारा मेन क्रिएटर बोलता है कि नहीं। साया भी हमारे मेन क्रिएटर की ओर हाथ बढ़ाती है और बोलती ये हुई ना बात, वैसे भी तुम्हारी शादी मुझसे हो चुकी, तुम पूरी लाइफ टाइम तक मेरे पति बने रहोगे। मेन क्रिएटर इमेजिन करने लगता है और वहां पर जो साया रहती है वो बोलती कि तुमने मेरे साथ चीट किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम्हें पता है ना मेरा शॉट कितना ज्यादा पावरफुल है। हमारा मेन क्रिएटर भी अपना हाथ खड़ा कर लेता और बोलता है कि मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा। हमारी साया बोलते कि अच्छा बताओ तुमने मेरे को क्यों रोका। तभी हमारा मेन क्रिएटर बोलता है कि मेरे को तुम्हारी मदद चाहिए। तभी हमारी साया बोलती कि वैसे भी तुम इस मैंसन के मास्टर बन चुके हो, वैसे भी जितने मेरे पास राइट उतने तुम्हारे पास भी राइट होंगे। मेन क्रिएटर भी बोलता है जो स्क्रिप्चर जो लाइब्रेरी है मेरे को वहां पर जाना है। तभी हमारी साया भी एकदम शौक हो जाती है, वो बोलती है कि क्या। इनकट होकर आता हमारे मेन क्रिएटर साया की ओर, जहाँ पे साया बोलती है ये हमारी स्क्रिप्चर लाइब्रेरी है तो इसके अंदर तुम आ सकते हो। तभी हमारा मेन क्रिएटर भी बोलता है कि थैंक यू। और फैमिली के जितने भी बंदे वो पहले फ्लोर की जितनी भी बुक है वो सारे पढ़ सकते हैं। हमारा मेन क्रिएटर मन में सोचते हुए बोलता है जो मेरी दुनिया में जो लाइब्रेरी है तो उससे भी बहुत ज्यादा बड़ा है। हमारा मेन क्रिएटर इधर उधर भागने लगता है और बोलने लगता है कि यार यार यहाँ पर तो पैसों की स्मेल आ रही, क्या यहाँ पर पैसे होने चाहिए। तभी जो हमारी साया रहती है वो बोलती कि तुम कर क्या रही हो। साया बोलते कि इसे बनाने के लिए 100 मिलियन लेवल के एनर्जी स्टोन लगे हुए हैं। इसमें बताना भूल गया था, एक बुक के बारे में हमारा मेन कैरेक्टर जिक्र करता है, जहाँ पर हमारी साया बताते हैं कि वो बुक इसीलिए यहाँ पर रखा गया है क्योंकि जो रॉयल फैमिली को हम ट्रिब्यूट दे सकें, बुक को सिर्फ रॉयल फैमिली ही यूज कर सकती है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरी कीमत इतनी ज्यादा कम है और हमारा मेन कैरेक्टर एकदम दुखी आत्मा बन जाता है। बोलता है कि मैं एकदम दुखी आत्मा बन चुका हूँ, मैं एकदम टूट चुका हूँ। साया भी बोलती कि ठीक है, ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, जाकर तुम बुक पढ़ सकती हो। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं इसे बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता क्योंकि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, संभाल कर रखूंगा। साया भी बोलते कि आई डोंट नो तुम्हें आज बुक पढ़ने की इतना ज्यादा शौक क्यों हो चुका है, मगर तुम आपसे मेरे पति बन चुके हो तो मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं कर सकती हूँ। अभी मन में सोचते हुए बोलते कि जब से तुम मेरे फैमिली में नहीं आए थे तो 10 सालों तक जो स्क्रिप्चुअल लाइब्रेरी है उसमें कुछ भी नहीं हुआ। ये बिल्कुल भी मेरे को नहीं पता तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, जो बिहेवियर है वो एकदम छोटे बच्चों जैसा है, मगर तुम बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करती हो और तुम पक्का एक ऑर्डिनरी मैन होगे। मेन क्रिएटर एक बुक पढ़ता है, उसमें ये लिखा रहता है जो एक इविल सेट रहता है वो बहुत ज्यादा गरीब रहता है, मगर जो उसका लीडर रहता है वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है।